कर किस पर रहा है ये देख लेते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी 1992 में। जी हाँ, आप अगर गवर्नमेंट इस पर जो नोटिफिकेशंस आती हैं, पब्लिकेशंस आती हैं, वहाँ पे आप देखोगे साफ साफ लिखा होता है दिस एक्सरसाइज बिगैन इन 1992। इनिशियली कभी कभी 3 साल के बाद, कभी 4 साल के बाद, लंबे अंतराल के बाद ये युद्धाभ्यास होता था। फिर इवेंचुअली 2007 के बाद हमने देखा कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान को ऐड करने की कोशिश करी गई। ऑस्ट्रेलिया ने इनिशियली, मुझे याद है 2008 में, इस युद्धाभ्यास से पुल आउट कर लिया था चाइना के डर की वजह से। और बाद में ऑस्ट्रेलिया के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी करी थी कि ये हमारी गलती थी कि 2008 में चाइना के डर की वजह से हमने क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज से पुल आउट कर लिया था। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक टाइम फ्रेम ये भी याद है 2008 से लेकर 2014-2015 का। मैं बहुत सारी जियोपॉलिटिकल जर्नल्स, पब्लिकेशंस पढ़ता था। वहां पर ना ऑस्ट्रेलिया का नैरेटिव ये रहता था कि इंडिया पीछे हट गया, हम पीछे नहीं हटे। आप यहां से इमेजिन करके देखिए कि इनकी सॉफ्ट पावर इतनी है, अपनी बात को आगे रखने का कॉन्फिडेंस इनका इतना है कि इन्होंने एक बार को एक फॉल्स नैरेटिव भी फैलाने की कोशिश करी कि एक्चुअली हम तो तैयार थे, इंडिया पीछे हट गया था। बट इवेंचुअली 2023-22 के आसपास इन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करी। और आज के समय आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है क्वाड का। ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस डील एंटर कर ली है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्रॉपरली हर साल अब मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। और इस बार 2023 में तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस बार तो ये युद्ध अभ्यास हम ही होस्ट करेंगे। इवन दो इससे पहले आप अगर जाओगे ना 2020 में, तो जब ऑस्ट्रेलिया को फॉर्मली इनवाइट करना था मालाबार नेवल एक्सरसाइज में, तब चाइना ने डायरेक्ट वार्निंग दी थी क्वाड कंट्रीज को कि ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट मत करना। इंडिया ने चाइना के जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शंस थे इनको इग्नोर करके ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया। और आज के समय मैं कहूंगा कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज डिफेंस के मामले में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो एक ब्रांड बन चुका है। जब भी मालाबार युद्ध अभ्यास होता है दुनिया नोटिस करती है, क्योंकि इसको कहा जाता है ये क्वाड कंट्रीज का युद्ध अभ्यास है। और अब दुनिया भर में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने यह बात नोट करी है कि अब चाइना ने भी ना क्वाड को लेकर अपनी जो रणनीति है चेंज कर दी है। पहले चाइना बस वार्निंग देता था, और आपको पता होगा चाइना की वार्निंग को लेकर एक मीम सी बनी हुई है, चाइनाज लास्ट वार्निंग। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं पहले कि चाइना की वार्निंग बस आती रहती है, कुछ एक्शन आता नहीं है। बट मैं ये कहूंगा पिछले कुछ सालों में रशिया के साथ मिलकर चाइना ने क्वाड को चुनौती देने की कोशिश करी है। मुझे अच्छे से याद है 2022 में, 2021 में एक्चुअली, जब क्वाड का समिट हो रहा था जापान में, जी हाँ जापान में, उस वक्त चाइना और रशिया ने 6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट बिल्कुल जापान के पास से गुजार दिए थे, जब क्वाड कंट्रीज के लीडर्स इंक्लूडिंग मोदी जी यहां पर बैठे हुए थे। और उस वक्त आपको याद होगा ये एक बड़ी न्यूज बनी थी कि चाइना और रशिया डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं क्वाड को। नाउ 2021 के बाद अगर हम देखें 2022 को, तो अब चाइना अपनी जो सैटेलाइट्स की स्ट्रेंथ है वो शोकेस कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस पर एक बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्ड, इन पर इन्होंने वीडियो सर्कुलेट करी है कि किस तरीके से चाइना की सैटेलाइट्स कंप्लीटली घेर रही है। कॉन्स्टेंटली ये नजर रख रहे हैं कि मालाबार युद्ध अभ्यास में ये चारों देश किस फॉर्मेशन पे काम करते हैं, क्या यूएस लीड कर रहा है, जापान लीड कर रहा है, इंडिया अपनी कौन कौन सी शिप्स यहां पर भेज रहा है। प्रॉपरली इस बात को ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ये बात मान चुका है कि ऑस्ट्रेलिया बाय कॉन्ट्रास्ट डजंट ओन एनी मिलिट्री सैटेलाइट्स एंड सर्टेनली डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू कलेक्ट द सॉर्ट ऑफ इमेजरी दैट चाइना हैज बीन कलेक्टिंग ओवर सिडनी हार्बर दिस वीक। तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जो चाइना हमारे साथ कर रहा है कि हमारे देश के ऊपर इतनी सारी सैटेलाइट्स इन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दी हैं और कॉन्स्टेंटली ये लोग स्पाई कर रहे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, चाइना के पास टोटल सैटेलाइट्स है कितनी, अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊं चाइना का, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की टोटल 618 सैटेलाइट्स है। इनमें से डेफिनेटली मेरे हिसाब से 70 से लेकर 80 के आसपास मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन ज़रा शेयर करते नहीं है कि इनकी कितनी मिलिट्री सैटेलाइट्स एक्टिव है। तो एक तरफ देखिए चाइना अपनी जो सैटेलाइट की डोमिनेंस है ये शोकेस कर रहा है एशिया में। उसके अलावा ना कई एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि चाइना यूएस को भी एक मैसेज सेंड कर रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ आपको पता होगा, यूएसए की एक स्पेस फोर्स है, राइट। यूएसए ने ट्रम्प के टाइम में एक स्पेस फोर्स लॉन्च करी थी। नाउ स्पेस फोर्स के अंडर ही यूएसए ने रिसेंटली एक डेडिकेटेड यूनिट बना दिया है जो सैटेलाइट्स को टारगेट करेगा। इसका जो पैच है बहुत कूल है।
आई थिंक दुनिया में बहुत कम मिलिट्री पैचेस होंगे जो इतना कूल आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 75th इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस स्क्वाड्रन रिवील्ड एट यूनिट्स एक्टिवेशन। और यूएसए आज के समय बिल्कुल तैयार है दुश्मनों की सैटेलाइट गिरने के लिए। ये जो इन्होंने अलग से इसका एक स्क्वाड बिल्ड कर दिया है, ये चाइना की तरफ टारगेटेड है। चाइना को यूएसए ने डायरेक्टली एक मैसेज भेजा है कि इस पैच को याद रखना, हम बड़ा डैमेज करेंगे, तुम्हारी बहुत सारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष से ही घेर देंगे। तो यहां पर चाइना देखिए एक जियोपॉलिटिकल पोस्टरिंग ये भी कर रहा है कि इवन दो यूएसए के पास एक डेडिकेटेड यूनिट आ चुका है सैटेलाइट्स के लिए, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम तब भी सीधा क्वाड के ऊपर अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स कॉन्स्टेंटली डिप्लॉयड रखेंगे और जासूसी करेंगे। तो चाइना जो यहाँ पर कर रहा है ना, जिसके आप आर्टिकल देख रहे हैं बहुत सारे, इसका कुछ मिलिट्री एडवांटेज इनको खास मिलेगा नहीं। देखो, जो डेटा इनको चाहिए ना, ये आराम से 3-4 सैटेलाइट से भी इकट्ठा कर सकते हैं। मगर बहुत सारी सैटेलाइट्स ये अनलीश करके, ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स टू कीप वॉच ओवर यूएस ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब जो चाइना कर रहा है, इसका प्राइमरी रीजन है साइकोलॉजिकल एज गेन करना, अपने एनिमीज को ये बताना कि हमारे पास ये पावर है और हम इसको एक्सटेंसिवली यूज करने को तैयार हैं। तो फ्यूचर में मैं आपको ये बता दूं, चाइना की सैटेलाइट और यूएसए की जो नई एक यूनिट बनी है, इससे रिलेटेड ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। मुझे पता नहीं है कब होगा, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, बट इवेंचुअली आप देखोगे कहीं ना कहीं एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो उससे रिलेटेड ऑफ कोर्स बाद में मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा। बट अभी के लिए ये जान लीजिए, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस बाय चाइना।